हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की एक अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और टाइम टू टाइम हम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी एक बार ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा। कम से कम 10 से 15 दिन तक रेगुलरली आप हमारे इन वीडियोस को वॉच करिए और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा विथ टाइम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारी क्लास के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन। जो हमने एक दिन पहले के 15 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको हम दोबारा से यहाँ 1 लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। फिर हम आज के अपने क्वेश्चंस पर आएंगे और हम 15 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पिछला भी बहुत कुछ रिवाइज करते हुए, और लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट पर चलते हैं जिसमें हम क्विक रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। कल का हमने पहला प्रश्न किया था, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं आर वेरामुथु। नेक्स्ट है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये है INS त्रिकंत। नेक्स्ट है, 98वें एडिशन का अकादमी पुरस्कार जो इवेंट हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है माइकल बी जॉर्डन को इनकी मूवी सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पर साबित हुई JC बकले फिल्म हैमलेट के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 16 मार्च को, और इस साल के लिए हमारी थीम थी सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। अगला है, मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन और पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025 के नए भूकंप रोधी कोड IS 18932025 की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है? तो ये है IS 18932016। नेक्स्ट है, BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला कैटेगरी में मिला है मिताली राज को। अगला है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो असम के सोनितपुर में। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए पर्पल फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया है? तो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। अगला है, मार्च 2026 में लाइबेरिया के झंडे वाला कौन सा तेल टैंकर जहाज संघर्षरत होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरकर सुरक्षित मुंबई बंदरगाह पहुंच गया? तो ये है शेनलोंग। अगला है, मार्च 2026 में आदि पर्व महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यहाँ पर थीम रखी गई थी इस इवेंट के लिए परंपरा से पहचान तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? तो ये है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए किस शहर को हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम की मेजबानी के लिए चुन लिया गया? तो ये है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में। और आज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में सागर कवच नामक मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरल तट और माहे पुडुचेरी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। बाकी चलिए हम आपका बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए होल टाइम मेंबर बन गए हैं मिस्टर केवी रमन मूर्ति। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कोम्पेला वेंकट रमन मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया है। वो किसका स्थान ले रहे हैं? तो वो अश्वनी भाटिया को रिप्लेस कर रहे हैं। सेबी की यहाँ पर बात करेंगे तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे। मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसके अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है केवी रमन मूर्ति, ये बन गए हैं होल टाइम मेंबर सेबी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कलानिधि अवार्ड दिया जा रहा है जयंती कुमारेश को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मद्रास संगीत अकादमी ने 2026 के लिए वार्षिक संगीत और नृत्य पुरस्कारों की घोषणा की। संगीत पुरस्कार इस वर्ष के अंत में मद्रास संगीत अकादमी के 100वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत समारोह में प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स का नाम है, आइए देख लेते हैं। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया डॉक्टर जयंती कुमारेश को सरस्वती वीणा के लिए। टीटी कृष्णमाचारी पुरस्कार दिया गया इंजी कुड्डी एम सुब्रमण्यम को नागस्वरम वाद्ययंत्र के लिए। टीटी कृष्णमाचारी पुरस्कार दिया गया टीकेवी रामानुजाचार्युलू को वायलिन के लिए। संगीत कला आचार्य पुरस्कार मिला है सुगंधा कालमेघम को गायन की फील्ड में। नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए विनर थे नरेंद्र जी भरतनाट्यम क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जयंती कुमारेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कैटेगरी यही वाली है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी कैटेगरीज भी ध्यान में रखनी चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर हमने भरतनाट्यम डांस की बात की है। भरतनाट्यम कौन से राज्य का डांस है? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का। और यहाँ पर अलग अलग जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनके राज्य आपको याद रखने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसेस हैं, और कौन से राज्य के हैं? तो ये केरला राज्य के हैं। और इसके अलावा एक और डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस आपका किनका है? आंध्र प्रदेश राज्य का, ठीक है। तो ये कुछ डांस है, याद रखिएगा। इसी तरह से सत्रिया एक डांस फॉर्म होती है और ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये असम राज्य का डांस है। और इसी तरह से मणिपुरी डांस है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन से राज्य का डांस हो जाएगा? मणिपुर का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेनिस टूर्नामेंट BNP पारिबास ओपन इंडियन वेल्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? BNP पारिबास ओपन इंडियन वेल्स 2026 के टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीता है जानिक सिनर ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। BNP पारिबास ओपन के नाम से प्रसिद्ध इंडियन वेल्स ओपन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। यहाँ पर पुरुष एकल के विजेता थे इटली के जानिक सिनर, उप विजेता रहीं डैनियल मेडवेडेव, इन्होंने इनको फाइनल्स में हराया। महिला एकल में विजेता थी आरियाना साबालेंका जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं। उप विजेता थी इसमें अलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे गोइडो ऑन्द्रेओजी अर्जेंटीना से और मैनुअल गिनार्ड फ्रांस से। महिला युगल में विजेता थी कतरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक से और टेलर टाउनसेंड USA से। तो आपको युगल वाला कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको पुरुष एकल और महिला एकल ज़रूर ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर पुरुष एकल की हमने बात करी, आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। कौन से देश के प्लेयर हैं ये भी याद रखिएगा, ये इटली देश को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमने ओपन की, यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन ज़रूर याद रखना है जो अभी रिसेंटली हुआ था। इसमें मेंस और वुमेन सिंगल्स टाइटल के विनर्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेन सिंगल्स में विनर थे कार्लोस अल्कराज, ठीक है, और ये कौन से देश के प्लेयर हैं, ये हैं स्पेन देश के प्लेयर। और यहाँ पर वुमेन सिंगल्स टाइटल की हम बात करेंगे तो इसके लिए विनर हैं एलेना राइबेकिना, जो कि इस इवेंट पर रनर अप थी, ठीक है। एलेना राइबेकिना कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है साथी एप्लीकेशन, और किस आईआईटी के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया इस पर्पस से, तो आईआईटी कानपुर के साथ। पर्पस क्या है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी फ्री प्रेपरेशन करवाना, ठीक है। तो साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया। उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को जेईई, नीट और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और अध्ययन सामग्री मुफ्त में उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आईआईटी कानपुर। यहाँ पर ऑप्शन में आईआईटी दिल्ली है और अभी 2025 में रिसेंटली इन्होंने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डालने का अनाउंसमेंट किया था। ये अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाल रहे हैं अबू धाबी में। आईआईटी मद्रास ने ऑलरेडी डाल दिया है, कहाँ पर डाला है, ज़ांज़ीबार में डाला है। कहाँ पर है ज़ांज़ीबार, ये तंजानिया देश में लोकेटेड एक जगह का नाम है, ठीक है। याद रखिएगा आईआईटी मद्रास दुनिया का हमारा पहला मल्टीनेशनल आईआईटी भी बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 नई दिल्ली में कंक्लूड हो गए हैं और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था भारत। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेज़बान भारत ने कुल यहाँ पर 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक जीते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित 2026 का ये चरण 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स सत्र का दूसरा चरण था, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर था। पदक तालिका में टॉप 3 देश दिखेंगे तो पहले स्थान पर है भारत कुल 208 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर आता है रूस 35 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर है बोस्निया और हर्जेगोविना जो कि बाल्कन देश हैं और इनके पास कुल 3 मेडल्स थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत। यहाँ पर हमने बात करी है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की। तो पिछले दिनों हमने विंटर पैरालंपिक्स की भी बात की थी। विंटर पैरालंपिक्स अभी रिसेंटली 15 मार्च को कंक्लूड हुए हैं। कहाँ पर हो रहे थे, इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में। और यहाँ पर मेडल टैली अगर हम देखेंगे तो पहले स्थान पर यहाँ अभी तक चाइना है, यूएस है सेकेंड पोजीशन पर और थर्ड पर है यहाँ रशिया, ठीक है। इसी तरह से हमने विंटर ओलंपिक्स की भी बात की थी, 2026 के विंटर ओलंपिक्स जो कि अगेन इटली में हुए हैं। और इसमें कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट पोजीशन पर थी, तो ये है नॉर्वे, ठीक है। इटली जो कि होस्ट कंट्री थी, इसकी रैंक क्या थी, इसकी रैंक थी 4th, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स अपने आप को हर 4 साल पर रिपीट करते हैं। तो 2030 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो होंगे फ्रांस देश में और इसके 4 साल बाद 2034 में जो विंटर ओलंपिक्स के गेम्स हैं वो यूएस में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचुडोला उत्सव किस राज्य में मनाया गया। पंचुडोला फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर ये जो पंचुडोला उत्सव है ये डोल पूर्णिमा के 5वें दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे पंचुडोला भी कहा जाता है। ये उत्सव भगवान जगन्नाथ के अवतार भगवान डोल गोविंद और देवी राधा को समर्पित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में इसको सेलिब्रेट किया गया है। उड़ीसा राज्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं और इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आपका हो गया बाली यात्रा, दूसरा यहाँ पर हो गया रथ यात्रा और तीसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जिसके बारे में स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये है कोणार्क डांस फेस्टिवल, ठीक है। ये फेस्टिवल भी आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में पोटी श्रीरामुलु की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया। तो इस साल पोटी श्रीरामुलु की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और इस दौरान 58 फुट टॉल इनकी ब्रोंज स्टैचू का अनावरण हुआ है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू।
इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कर दिया है आंध्र प्रदेश की अमरावती में। इनको अमरजीवी के रूप में भी हम जानते हैं। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 56 दिनों तक उपवास किया था, जिसके बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया था। उनके बलिदान के कारण ही 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर पहले आंध्र राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो इसी वजह से इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 58 फुट लंबी ब्रोंज स्टैचू का अनावरण हुआ आंध्र प्रदेश की अमरावती में। इसी तरह पिछले दिनों हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी जो हैं उनकी स्टैचू का अनावरण हुआ है बाहर देश में, इंडिया के बाहर। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हाल ही में महात्मा गांधी जी के स्टैचू को अनवील किया गया, तो ये है मोंटाना यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जीते जी इलाहाबाद एक हिंदी मेमोयर है और इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 दिया गया है ममता कालिया को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। उनमें से जो कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में ये अवार्ड मिला है नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। मलयालम भाषा में एन प्रभाकरन को मिला है माया मानुष्यर के लिए। मणिपुरी भाषा में हाओबन नलिनी को, कांगलम द्रिबा ईफुट के लिए। संस्कृत भाषा में महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है इनके इस पुस्तक के लिए। सिंधी भाषा में भगवान अटलानी को वाघू पुस्तक के लिए। तमिल भाषा में सा तमिल सेल्वन को मिला है तमिल सिरुकथय्यन थडंगल के लिए। तेलुगु भाषा में नंदिनी सिद्धा रेड्डी को अनिमेश किताब के लिए। और उर्दू भाषा में प्रीतपाल सिंह बेटाब को सफ़र जारी है नाम की पुस्तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य देश बन गया है? तो कौन सा देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया एज अ 118th मेंबर नेशन? ये देश है रोमानिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो रोमानिया ने दिसंबर 2023 में ही फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। मार्च 2026 में रोमानिया की राजदूत सेना लतीफ़ ने भारत के विदेश मंत्रालय को अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंप दिया है, जिसके बाद रोमानिया आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को COP 21 के दौरान। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। महानिदेशक हैं इसमें आशीष खन्ना। अध्यक्ष देश इसका है भारत और उपाध्यक्ष देश है फ्रांस। बेसिकली ये भारत और फ्रांस देश का इनिशिएटिव था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया जो है वो 118वें नंबर का मेंबर देश बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। कौन सी एक कंट्री है जिन्होंने अनाउंस किया था पिछले दिनों कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे? तो ये देश था US और उसमें से वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन्होंने लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इन्होंने अनाउंस किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑलरेडी विथड्रॉ कर चुके हैं। सिमिलर अनाउंसमेंट करी थी बाद में इजराइल देश ने भी। इजराइल ने अनाउंस किया था कि वो अपने आप को 7 यूनाइटेड नेशन की प्रमुख एजेंसियों से विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्च 2026 में भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ पर हुआ है? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 हाल ही में कंक्लूड हो गया है सिक्किम के पाक्योंग में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र में किया गया था और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई सौंदर्य और समृद्धि के लिए ऑर्किड, यानी ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सिक्किम के पाक्योंग में इसको सक्सेसफुल तरीके से हाल ही में कंक्लूड कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2026 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने RRB के लिए अगली पीढ़ी के सुधार, चुनौतियां और अवसर विषय पर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया है? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने RRB कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सम्मेलन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने और विकसित भारत @2047 के विजन के साथ संरेखित करने के लिए आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में और एक कौन सा इवेंट है जो अभी होने वाला है अगले महीने? ये है भारत
स्टील कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कब होगा? अप्रैल मंथ में होगा, अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट है, नासा के किस मिशन ने डिमोर्फोस नामक क्षुद्रग्रह से टकराकर संपूर्ण क्षुद्रग्रह प्रणाली की कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया? ये कौन सा है नासा का मिशन जिसने कि अल्टर किया है ऑर्बिट ऑफ एन एंटायर एस्ट्रॉइड सिस्टम, एक और एस्ट्रॉइड से कोलाइड करके, जिसका नाम था डाइमरफोस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्ट मिशन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि नासा के डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन के प्रयोग से संपूर्ण क्षुद्रग्रह प्रणाली की कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया। ये दुनिया का पहला प्लानिटरी डिफेंस यानी ग्रह रक्षा परीक्षण था, जिसका उद्देश्य ये जांचना था कि क्या किसी अंतरिक्ष यान को एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदला जा सकता है। तो यस, ये चीज़ साबित हो गई कि रास्ता बदला जा सकता है। टकराव की तिथि है 26 सितंबर 2022। इसको डार्ट यानी लगभग 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डिमॉर्फस से टकराया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, डार्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर पिछले दिनों यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था जो न्यूज़ में था, और इसका नाम था प्रोबा 3 मिशन। न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि हाल ही में इसके साथ जो इनका कॉन्टैक्ट था वो लूज़ हो गया है, और प्रोबा 3 मिशन जो है वो खो गया है स्पेस में जाके, ठीक है। तो इस वजह से प्रोबा 3 मिशन न्यूज़ में आया। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोबा 3 मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो HDFC ARGO जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गए हैं मिस्टर पार्थनील घोष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने पार्थनील घोष को 16 अप्रैल 2026 से अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त कर दिया है, और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? वो अनुज त्यागी को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थनील घोष। यहाँ पर ऑप्शन में शशिधर जगदीशन भी हैं। ये कौन है? ये CEO हैं HDFC बैंक के लिए, ठीक है। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कौन से शहर में है? तो मुंबई में, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में PM किसान योजना की 22वीं किस्त किस स्थान से जारी की है? तो PM किसान स्कीम की 22nd इंस्टॉलमेंट हाल ही में रिलीज हो चुकी है। कहाँ से? असम के गुवाहाटी शहर से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त ज्योति बिष्णु इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर खानापारा गुवाहाटी से जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 18,640 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, असम के गुवाहाटी शहर में इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कल हमने असम के सोनितपुर शहर के बारे में कुछ पढ़ा था। सोनितपुर जो जगह है असम में, यहाँ पे कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द PMFME यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके अंतर्गत एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है असम के सोनितपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2026 में किस राज्य को GI टैग प्राप्त जोहा चावल की खेप को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है? तो जोहा राइस कौन से राज्य का GI टैग प्रोडक्ट है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम राज्य का। हाल ही में हमने इसको एक्सपोर्ट किया है यूनाइटेड किंगडम और इटली जैसे देशों को। तो असम राज्य के GI टैग प्राप्त जोहा चावल की पहली बड़ी खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की गई है। निर्यात की मात्रा कितनी थी? लगभग 25 मैट्रिक टन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। पिछले दिनों असम ने अपना एक और GI टैग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था लंदन शहर को, और ये इनकी एक जिंजर की वैरायटी है जिसका नाम है कार्बी अंगलोंग जिंजर, ठीक है। ये एक इनकी अदरक की वैरायटी का नाम है। तो ये इन्होंने एक्सपोर्ट किया था लंदन को। असम में और भी बहुत सारे अलग अलग GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 20 से 25 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं इनके यहाँ पर फिलहाल। जैसे कि हो गया आपका पहला मूंगा सिल्क जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, काजी नीमू हो गया, ये एक वैरायटी होती है लेमन्स की। इसके अलावा हो गया आपका तेज़पुर लीची। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके असम राज्य के हैं जो कि GI टैग्ड हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर लास्ट में आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था?
दूसरा प्रश्न है, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य देश बन गया। और तीसरा प्रश्न है, नासा के किस मिशन ने डिमोर्फोस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराकर संपूर्ण क्षुद्र ग्रह प्रणाली की कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको क्लास कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।